बाली स्कूल स्टूडेंट। अभिनवा एक स्कूल में पढ़ने वाली 14 साल की बालिका थी। वह बहुत ही समझदार और आलसी थी। वह अक्सर घर में टीवी देखने और मोबाइल फोन पर समय बिताना पसंद करती थी। एक दिन अभिनवा के पीरियड्स शुरू हो गए। वह इस बारे में जानकारी नहीं थी और उसे बहुत डर लग रहा था। उसने अपनी माँ से सलाह लेने की सोची, लेकिन उसे लगता था कि उसे बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। अभिनवा के स्कूल में एक नई शिक्षिका आई जिसका नाम था मृणाली। मृणाली ने अभिनवा को समझाया कि पीरियड्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए। मृणाली ने उसे बताया कि पीरियड्स एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और इसे लेकर शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। उसने अभिनवा को सलाह दी कि वह सुरक्षित रखने के लिए सैनिटरी पैड का उपयोग करे और उसे समय समय पर बदलते रहे। मृणाली ने अभिनवा से उसके पीरियड्स के बारे में खुलकर बात की और उसे यह बताया कि यह एक स्वाब, और अभिनवा को यह भी समझाया गया कि वह अपनी माँ से इस बारे में भी बात कर सकती है और उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। मृणाली ने अभिनवा को भीतरी सुरक्षा और स्वच्छता के महत्व के बारे में भी बताया। अभिनवा ने मृणाली की सलाह ली और उसने अपनी माँ से भी बात की। उसे अपने पीरियड्स के बारे में बताने में शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे खुले मन से सुना और उसे समझाया कि यह स्वाभाविक है और इसे संभालना आवश्यक है। अभिनवा ने अपनी माँ से सैनिटरी पैड के बारे में भी बात की और उसने उसे इसके उपयोग के बारे में बताया। उसकी माँ ने उसे समझाया कि सैनिटरी पैड का उपयोग करने से उसे स्वच्छता और सुरक्षा मिलती है। अभिनवा ने अपनी माँ और मृणाली की सलाह का पालन किया और वह अब खुश और सुरक्षित महसूस करती थी। वह जानती थी कि इस नई प्रक्रिया को संभालना उसके लिए आवश्यक है और वह इसे सफलतापूर्वक मैन। अभिनवा के साथ इस तरह की घटनाएं आगे भी हुई, लेकिन अब उसे उनसे डर नहीं लगता था। उसने इस बारे में अपनी दोस्तों को भी बताया और उन्हें भी संभालने के लिए सलाह दी। एक दिन अभिनवा के स्कूल में एक सेमिनार आयोजित हुआ जिसमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की गई। इसमें लड़कियों को उनके पीरियड्स के बारे में भी बताया गया था। अभिनवा को बहुत खुशी हुई कि उसके स्कूल में ऐसा सेमिनार हुआ था जो उसे और उसकी दोस्तों को अपने शरीर के बारे में जानने में मदद करता है। इस सेमिनार के बाद अभिनवा ने अपने परिवार के सदस्यों को भी अपने पीरियड्स के बारे में बताने में हिचकिचाहट नहीं की। वह समझती थी कि उसके स्कूल में जानकारी उसे नहीं मिलती तो उसे अपने परिवार से ज्यादा कहां से सीख मिलेगी। अभिनवा ने इस तरह से अपने शरीर के बारे में जानने और समझने के लिए एक स्वस्थ और सक्रिय मानसिकता विकसित की। उसके अंदर अब अभिनवा ने अपने पीरियड्स को समझने के साथ साथ उन्हें मैनेज करने के तरीकों के बारे में भी सीखा। उसे पता था कि अगर वह अपने पीरियड्स के दौरान अपने शरीर को अच्छी तरह से देखभाल करेगी तो वह आराम से इन समयों को निकाल सकती है। उसने अपनी माँ से भी इस बारे में बात की और उससे पूछा कि वह इस दौरान कैसे सहायता कर सकती है। अब अभिनवा को उसके पीरियड्स का डर नहीं था। उसने इन्हें अपने जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा माना था जिसे उसे संभालना था। उसने अपने दोस्तों को भी इस बारे में सूचित किया और अब वह अपने दोस्तों के साथ इस बारे में खुलकर बात करती थी। अभिनवा की इस स्वस्थ मानसिकता को उसके दोस्तों ने भी अपनाया और उनको भी अब उनके पीरियड्स को संभालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी। उन्होंने इस विषय में खुलकर बातें करना शुरू कर दी थी और उनके बीच एक खुशहाल माहौल बन गया था। अभिनवा के जीवन में इस बदलाव का असर देखकर उसकी माँ बहुत खुश थी। वह समझती थी कि यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपने शरीर को समझे और संभाले। उसके परिवार के लोगों ने भी उसके इस संशोधित रवैये का स्वागत किया और उसका समर्थन किया। अब अभिनवा ने एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना शुरू कर दिया था। वह नियमित रूप से व्यायाम करती थी, स्वस्थ आहार लेती थी और अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए मेडिटेशन भी करती थी। इन सब बदलावों के साथ उसके पीरियड्स के दौरान भी उसे नियमित रूप से अपने शरीर का ध्यान रखने की आदत हो गई थी। अभिनवा के जीवन में इस बदलाव ने न केवल उसे बल्कि उसके दोस्तों को भी एक स्वस्थ जीवन शैली के बारे में सिखाया। वह अपने दोस्तों को अपनी खुशी और आत्मविश्वास के साथ यह सीख देने में सक्षम हो गई थी कि हम अपने शरीर को समझें और संभालें। यह उन सभी लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो अपने शरीर के साथ संवेदनशीलता और सहजता से संबंध बनाने की जरूरत को बताता है।
अभिनवा की कहानी देखते हुए हम जान सकते हैं कि हम अपने शरीर को कैसे समझें और उससे संबंधित मुश्किल स्थितियों से कैसे निपट सकते हैं। शरीर के विभिन्न पहलुओं को समझने और समझाने के लिए शिक्षा और जागरूकता होना आवश्यक है। हमें अपने शरीर के साथ एक संवेदनशील संबंध बनाना चाहिए जो हमें हमारे शारीरिक समस्याओं से निपटने की आवश्यकता के साथ साथ अधिक स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगा। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक बनाना चाहिए। हमें अपने शरीर के लिए देखभाल करने और उसके साथ एक संवेदनशील संबंध बनाने की आवश्यकता है जो हमें एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर ले जाएगा।